लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की बात करते हैं अब कि हम लोग बैसिलस एंथ्रेसिस की लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में सबसे पहली बात आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है कि हम लोग इसके स्मीयर्स लेते हैं। ठीक है, स्मीयर्स में जब हम लोग इसके स्मीयर्स लेते हैं तो लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स जो कि चेन्स में होते हैं उस तरह के नज़र आते हैं हम लोग को। उसके अलावा हम लोग इसकी कॉलोनीज़ को जब ब्लड एगर में डालते हैं, ठीक है, ब्लड एगर में ग्रो करवाते हैं, तो तब क्या होता है कि ये ब्लड एगर में जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसकी कॉलोनीज़ को, तो ये ऐसे होता है कि नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज़ होती हैं और एरोबिकली ग्रो करती हैं। ठीक है, और इसकी कॉलोनीज़ में कॉमेट स्टेल अपीयरेंस होती है। अच्छा, उसके बाद ये बात है कि हम लोग इसका पीसीआर, अगर हम लोग को जल्दी जल्दी इसकी डायग्नोसिस करनी होती है ना, तो हम लोग इसका पीसीआर टेस्ट करते हैं या हम लोग फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, पीसीआर, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। उसके अलावा हम लोग सीरोलॉजिक टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजिक टेस्ट जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं इलाइसा मेथड के ज़रिए, मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के ज़रिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि भाई इस बंदे में, जो इन्फेक्टेड बंदा है, इसमें क्या एंटीबॉडीज़ इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बन चुकी हैं या नहीं बनी। ठीक है, तो वो हम लोग सीरोलॉजिक टेस्ट करते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट इसकी, आपने अगर कीमो थेरेप्यूटिक्स पढ़ी हुई हूँ, ड्रग्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरोक्विनोलोन्स होती हैं, जिसमें एक होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने टेट्रासाइक्लिन्स भी ऑफ कोर्स पढ़े होंगे, उसमें से एक होता है जिसे कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं और कोई भी रेसिस्टेंट स्ट्रेन आज तक नहीं डिस्कवर हुआ। इसका मतलब इसमें हम लोग इससे आराम से हम लोग प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं। फिर प्रिवेंशन भी इसकी प्रोफाइलैक्सिस हम लोग करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है हमें पता है कि ये डिज़ीज़ इस बंदे को बाद में होने वाली है, क्योंकि ये हाई रिस्क पे है, तो इसमें शुरू से ही हम लोग कोई प्रिवेंटिव मेजर ले लेते हैं, उसको प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। उसके अलावा हम लोग इसकी इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब इंजेक्शन वैक्सीन वगैरह लगा देते हैं। उसमें वो सेल फ्री वैक्सीन होती है जिसे हम लोग बायोथ्रैक्स कहते हैं। ठीक है, बायोथ्रैक्स कहते हैं, और उसमें ना को पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे सेल फ्री कहते हैं। उसमें बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो एंटीजन होता है जिसे हम लोग, मतलब प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। सिर्फ बीफ जो सब यूनिट मैंने आप लोगों को बताए थे ना, उनके ए और बी थे, वो लीथल टॉक्सिन और एडीमा, सॉरी लीथल फैक्टर और एडीमा फैक्टर के दो सब यूनिट्स थे, ए और बी। तो अब जो ए है, सॉरी बी था ना, वही प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, और इस इम्यूनाइजेशन वाली जो वैक्सीन होता है उसमें हम लोग यही बी यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसे बायोथ्रैक्स कहते हैं। ठीक है, बायोथ्रैक्स वैक्सीन। तो ये बहुत वीकली इम्यूनोजेनिक होती है, पहली बात ये, इसीलिए हम लोग इसे साल में कोई मतलब 18 महीनों में 6 मरतबा दे देते हैं, या हम लोग इसके साथ एनुअल बूस्टर्स भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग डायरेक्टली इसमें एंटीटॉक्सिन भी इसका ऐड कर सकते हैं, मतलब जिसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोटेक्टिव एंटीजन एंटीबॉडी देते हैं डायरेक्टली। ये मतलब एक्टिव इम्यूनिटी के लिए हम लोग ये वैक्सीनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, जिसमें वैक्सीन देते हैं। उसके अलावा जो हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे डायरेक्टली एंटीबॉडी दे देते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट, प्रोटेक्टिव एंटीजन के अगेंस्ट, उसमें रैक्सीबैकुमाब और एंथ्रासिल वगैरह आ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली जिसमें हम लोग एंटीबॉडी ही दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात यह है कि जो एंथ्रेक्स से मरने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनको दफनाने के बजाय हम लोग उनको जलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जलाने से वो स्पोर्स वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको दफना देते हैं तो फिर वो सारी की सारी सॉइल उससे कंटामिनेट हो जाती है एंथ्रेक्स से, और फिर अगर कोई भी बंदा वहाँ पे गिरता है और उसे लगता है उसके वूंड में एंटर हो जाता है तो फिर वही क्यूटेनियस एंथ्रेसिस हो सकता है, या अगर वहाँ पे सांस लेता है तो उसको इनहेलेशनल एंथ्रेक्स हो सकता है, मतलब जो इसका इनहेलेशनल फॉर्म ऑफ डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैसिलस एंथ्रेसिस। थैंक यू सो मच।